सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी, उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी, उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी। किसकी? जो बिगड़ी किसी की बना। नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत सिंह और कहते रही है कि हुई है वही जो राम रचि राखा। जी हाँ, ये पंक्ति बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि इसी पंक्ति पर आधारित आज एक ऐसे व्यक्तित्व की जीवनी आप सभी को मैं बताऊंगा जिनके व्यक्तित्व के कारण पता नहीं हम जैसे कितने व्यक्तित्व सुधर गए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूज्य श्री राजन जी महाराज जी के बारे में। आज के इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से एक इंजीनियर, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर किस तरीके से भक्ति मार्ग में आया, किस तरीके से वो एक बार ऑडिशन देने मुंबई लोखंडवाला में गए थे, जहां पर उन्होंने इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया, परंतु उसमें सिलेक्ट ना होने के कारण वो वापस आए और फिर बाद में प्रेम भूषण जी महाराज के सानिध्य में आने के बाद उन्होंने कथावाचन का कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम एक नजर फेरते हैं राजन जी महाराज के परिवार के ऊपर। राजन जी महाराज का जो परिवार है एक ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करता है। उनका जन्म ब्राह्मण फैमिली में हुआ। राजन जी महाराज की रुचि बचपन से ही अपने धार्मिक ग्रंथों में थी, परंतु उस धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के साथ साथ उनका पढ़ाई में भी काफी मन लगता था। जिस तरीके से उन्होंने मैथ से बीएससी की और बाद में वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज अ मैनेजर काम करने लगे। बाद में एज अ इंजीनियर उन्होंने अपनी खुद की जो बिजनेस सेटअप्स है उनको इस्टेब्लिश किया। रतन जी महाराज के अंदर एक सपना था कि उनको अपने गले में बैठी सरस्वती माता को लोगों तक पहुंचाना है और गायन करना है। एज अ सिंगर उनको बनना था, जिस कारण वर्ष सन 2008 में वो लोखंडवाला मुंबई पहुंचे। वहां पर उन्होंने इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया। इंडियन आइडल ऑडिशन के दौरान राजन जी महाराज इंटरव्यू में बताते हैं कि राजन जी महाराज कहते हैं उस इंटरव्यू में कि जब मैं वहां पर गया तो 21 लोगों की टीम थी। 21 लोगों में से फाइनल 12 में तो मेरा सिलेक्शन हो गया, पर उसके आगे जजेस ने मुझे बुलाया और पूछा कि तुम गा के बताओ। बिना इंस्ट्रूमेंट के जैसे मैंने गायन शुरू नहीं किया, उन्होंने कहा तुम बाहर जाओ। राजन जी महाराज कहते हैं कि शायद यदि उस दिन मैं इंडियन आइडल में सिलेक्ट हो जाता तो शायद आज जो मैं ईश्वर का गुणगान कर रहा हूं और आप सभी से तक श्री रामचरितमानस की इस पावन कथा को आप सभी तक, अमृतमयी गंगा जो है इसको आप सभी तक पहुंचा रहा हूं, ये शायद वो ना कर पाते। जी महाराज की जीवनी से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि भले ही इंसान को पहली बार में सफलता ना मिले, सफलता ना मिलने का कारण ये नहीं है कि इंसान हार मान ले और हाथ पे हाथ रख के बैठे। शायद उससे भी बड़ा अवसर इंसान की राह देख रहा हो आगे, जिस कारणवश क्या होता है उसको छोटी उपलब्धि नहीं मिलती। इसलिए यदि इंसान को छोटी उपलब्धियां नहीं मिले, कोई उपलब्धियां नहीं मिले, तो इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, धीरे धीरे कदम। इस तरीके से खरगोश कछुए की कहानी में हमने देखा कि खरगोश शायद इतनी रफ्तार से, पर कछुआ अगर धीरे धीरे भी चलता है तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब बात करते हैं राजन जी महाराज आज किस तरीके से एक मॉडर्न वर्ल्ड में व्हाट आर द इन्फ्लुएंस ऑफ राजन जी महाराज। युग में कथावाचक तो कई हैं, परंतु राजन जी महाराज जिस तरीके से कथा सुनाते हैं अपने भक्तों को, उस तरीके से कनेक्शन बना लेते हैं। वो भावुकता के साथ उनका हृदय जो ऐसा लगता है, उनका हृदय कितना कोमल है, किस तरीके से वो गायन करते, बीच बीच में संगीतमय अमृतमय रामायण सुनाते हैं, तो इंसान को बिल्कुल भी उससे बोरियत फील नहीं होती है। इंसान निरंतरता के साथ रामायण को देखता है, जिस कारणवश आज कई सारे युवा भी, ऐसा एक रिसर्च में पाया कि कई सारे युवा जो हैं वो अब रामचरितमानस और अपने धार्मिक ग्रंथों की तरफ बढ़ रहे हैं। कई सारे
जो सर्वेज होते हैं उसमें पाएगा कि राजन जी महाराज को सुनने वाले कम से कम 60% जो है वो युवा है। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी, उन्हीं की बनी और बनती रहेगी, उनकी बनी है और बनती रहेगी। किसकी? जो बिगड़ी किसी की बना। एक और बहुत बड़ी सीख हमें उनकी जीवनी से यह मिलती है कि इंसान चाहे जितनी ही बड़ी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाए, अपने लक्ष्य तक चाहे ना पहुंच जाए, परंतु जिस व्यक्तित्व ने, जिन व्यक्तियों ने इंसान का साथ दिया है या जो उनके गुरु रहे, कभी उन व्यक्तियों को भूलना नहीं चाहिए। ये सीख हमें राजन जी महाराज से मिलती है। राजन जी महाराज जब भी कोई भजन अपना प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम भजन में अपने गुरु श्री प्रेम भूषण जी महाराज का नाम लेकर, या जिस व्यक्तित्व के द्वारा सर्वप्रथम वो भजन गाया गया था उसका नाम अवश्य लेते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि इंसान चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे अपने गुरु से बड़ा ही क्यों ना हो जाए, पर जिस व्यक्तित्व ने उस व्यक्ति का मार्गदर्शन किया है, जहां तक आज वो व्यक्ति पहुंचा है वहां तक उसको ले जाने में, तो इंसान को कभी उसे नहीं भूलना चाहिए। मैं खुद राजन जी महाराज को निरंतरता के साथ रोज सुबह या शाम जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं हेडफोन या वूफर के जरिए सुनता हूँ राजन जी महाराज को। और विश्वास मानिए, यदि आप राजन जी महाराज की संगीत में रामायण या उनके द्वारा कोई भी कथा यदि आप सुनते हैं तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन में आप धीरे धीरे राजन जी महाराज से कनेक्ट होने लगेंगे। और मेरा विश्वास मानिए, एक बार यदि आप राजन जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से आपके आचार व्यवहार, आपके बोलने की शैली में किस तरीके से दिन प दिन बदलाव आते हैं। कुछ ना कुछ गुण, यदि आप रामचरितमानस सुनते हैं तो कुछ ना कुछ गुण प्रभु श्री राम के आपके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के जैसा बनना बहुत कठिन है, पर कुछ गुण जो प्रभु श्री राम जी के अंदर थे वो हम अपने अंदर उतार सकते हैं। कलयुग, लोग कहते हैं कि समय जो चल रहा है ये कलयुग का समय चल रहा है, बस एक नाम हमने दे दिया कि कलयुग है। यदि इंसान इस युग में भी अच्छे कार्य करे, गलत चीजों की तरफ ना बढ़े, सबका सम्मान करे, बड़ों का सम्मान करे, तो ये कलयुग जो हम आज कलयुग के नाम पर कहते हैं भैया कलयुग चल रहा है, ये कलयुग कुछ नहीं है। जिस तरीके से पिछले युग थे जहां पर त्रेता द्वापर, उस तरीके से हम कलयुग को भी उसी युगों की तरह बना सकते हैं। इस कारणवश जब आगे कोई और दूसरा युग आए तो लोग याद करें कि कलयुग जैसा भी युग था। तो आज के इस वीडियो में मैंने बहुत छोटा सा प्रयास किया श्री राजन जी महाराज की जीवनी को आप सभी तक पहुंचाने का। राजन जी महाराज किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड में युवाओं को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैंने आप सभी को इस वीडियो में समझाया है। आप लोग भी मेरी बात मानकर 1-2 दिन या 4 दिन निरंतरता के साथ राजन जी महाराज को सुनकर देखिए। अगर जीवन में बदलाव ना मिले तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक मत कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।